Very warm greetings to all our viewers. विजय जी मेरे साथ हैं. It gives me pleasure. मुझे बड़ी खुशी होती है जब कैंसर क्योर हो जाता है ना. सो विजय जी को बहुत एडवांस्ड कैंसर था, ज़ुबान का, टंग कैंसर. और 4 साल पहले हमारे पास आए थे. और इतना एडवांस था कि हमको पहले इनको कीमोथेरेपी देनी पड़ी, उसके बाद इनका ऑपरेशन किया. और कम्प्लीटली बिल्कुल नॉर्मल हैं. रेडिएशन भी देनी पड़ी. रेडिएशन की थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि मुंह सूखता है और काफ़ी साल तक ये तकलीफ़ चलती है. मुंह सूखता है, अभी भी सूखता है. तो एक हाँ, बार बार कुछ शहद हेल्प करता है, देसी घी हेल्प करता है, ये चीज़ें हेल्प करती हैं. बीच बीच में कोई च्युइंगम रख लिया, बीच बीच में मीठे सोडे के गरारे कर लिए, कभी नमक के गरारे कर लिए, मुंह में कुल्ली कर ली. इस चीज़ से गीला रहता है मुंह. और इनकी सर्जरी का मुझे कभी भूलता नहीं है. ये मेरे बड़े दिल के करीब हैं, विजय भी, सुनील भी, क्योंकि इनकी सर्जरी तो ठीक है, कामयाब है, एवरीथिंग इज़ फाइन. बट क्या हुआ था कि देखिए बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज हैं, हमको कभी कभी 12-12 घंटे लग जाते हैं. और भगवान की बहुत कृपा चाहिए सक्सेस के लिए. तो रेयरली कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं. बिल्कुल. वो तो हमने इनको घर भेज दिया था. सो 7वें-8वें दिन या कुछ कि 6वें-7वें दिन इनको ब्लीडिंग हो गई मुंह में. ऑपरेशन के 7वें-8वें दिन, एक हफ्ते के बाद मुंह में ब्लीडिंग हो गई. और ये he was rushed to the hospital in the evening around 5 o'clock. 5 साढ़े 5 के करीब. मैं भी कहीं बाहर था, वहाँ से भाग के पहुँचा. जब तक आप पहुँचे तब तक मैं भी पहुँच गया था. वी rushed him to the ऑपरेशन थिएटर और इनकी ब्लीडिंग कंट्रोल की, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में जान जा सकती है. मगर हम ठीक टाइम पे पहुंच गए, आप बिल्कुल ठीक हो गए. अगले दिन के बाद फिर आप ठीक थे, फिट. मगर वो ब्लीडिंग जब हुई थी तो बहुत चिंताजनक विषय बन जाता है. उस टाइम हमको भागना पड़ता है, ऑपरेशन थिएटर को इमीडिएटली रिएक्ट करना पड़ता है ना. सो विजय, आपको याद होगा कि कितनी टेंशन बन गई थी उस टाइम, कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी. मगर हमने ठीक टाइम पे कंट्रोल की. मेरे ख्याल तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स तक भी नहीं देनी पड़ी. नहीं देनी पड़ी, क्योंकि इतना ब्लड लॉस अगर हो जाता फिर तो हमको 2-2, 3-3, 4-4 ब्लड भी देने पड़ते. और कभी कभी वो ब्लड लंग्स के अंदर चला जाता है, फिर इमीडिएटली मृत्यु हो जाती है. और ये सब कुछ अभी भगवान ने जो लिखा हो, आपके लिए अच्छा लिखा हुआ था. कभी कभी ऐसे होता है. अभी मैं भी पर्सनली भी, मुझे पहली कोविड में कोविड इतना सीवियर हो गया था कि मैं 10 दिन के लिए वेंटिलेटर पे था. और मैं पहला मरीज था इस हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर के बाद ठीक हुआ. उसके बाद और भी लोग ठीक हुए, मगर मैं पहला पेशेंट था. उस स्टेज में तो मरते ही जा रहे थे लोग. पहली स्टेज पहला जो कोविड हुआ था 20 में, उस टाइम मुझे भी हो गया था. सो जैसे भगवान ने लिखा हो, हम हाथ जोड़ के मुस्कुराते हुए जीवन जीते रहते हैं, है ना. सो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये जो इतना भयानक कैंसर था वो ठीक हो चुका. और बिल्कुल ये अच्छी बात है कि बिल्कुल फिट है. काम खेत में पूरा करते हैं. देखिए पूरी सब्जियां लगाई हुई हैं, पूरे खेत अकेले देखते हैं, कुछ नहीं, मतलब पूरा काम करते हैं. कोई कहे कि बैठना घर पे नहीं. एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड इन अबाउट 25 साल पहले तो रिटायर ही हुए थे. उम्र कितनी है अभी? 67. माय गॉड, मेरे से भी 1 साल बड़े हैं आप. ठीक है. थैंक यू वेरी मच जी. भगवान की बड़ी कृपा है. एंड थैंक यू वेरी मच. आपसे बात करके, लोगों को दिखा के, लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि आप ठीक हो जाते हैं. कैंसर कोई इतनी भयानक चीज़ नहीं है, ठीक भी तो होते हैं लोग. हाँ. और रेयरली कभी ऐसी कॉम्प्लिकेशन भी आती है हमको, साल 2 साल 5 साल में एक बार. ये कॉम्प्लिकेशन ऐसी ब्लीडिंग तो मेरा ख्याल है आजकल 1 या 2 पेशेंट्स कोई मैंने देखी है. मैं 30-40 साल से ऑपरेशंस कर रहा हूँ. ये रोज तो नहीं होती. और विजय और बढ़िया सर, एकदम मतलब कि कोई कंप्लेन तो मतलब है ही नहीं है. बिल्कुल आपकी वजह से और भगवान की वजह से सब कुछ अच्छा सर, सब कुछ. 4th स्टेज थी, बहुत एडवांस सर.
4th स्टेज कैंसर। हम तो शायद जिसको पता नहीं हो वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है, कहाँ से होगा क्या, मतलब कोई नहीं। तब रास्ता भगवान में कहाँ जाना, कैसे आना, विश्वास कैसे पहुंचना, विश्वास से बड़ा सब सर कुछ कुछ नहीं है, विश्वास से Thank बड़ा you. कुछ नहीं है। थैंक यू। Thank